हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ठोस अवस्था में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड एटॉमिक रेडियस r कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है वह है सरल घनीय इकाई सेल। हमें सरल घनीय इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r में क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, सरल घनीय इकाई सेल जो होता है उसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि उस घन की भुजा की लंबाई a है और उस घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु है उस परमाणु की त्रिज्या r है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में ये सामने वाला व्यू है। तो इस सामने वाले व्यू में प्रत्येक कोने पर परमाणु रखे गए हैं और परमाणु की त्रिज्या अगर हम लोग r मान रहे हैं और घनीय इकाई सेल की भुजा की लंबाई a मान रहे हैं, तब देखिए चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भुजा की लंबाई a होगी वह यहाँ से यहाँ तक ये r है। इसी प्रकार से इस परमाणु के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह r है। तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि भुजा a जो होगा वह r प्लस r के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि भुजा की लंबाई a जो होगा वह परमाणु की त्रिज्या r प्लस r के बराबर होगा। तो r प्लस r, तो ये टोटल हो जाएगा a बराबर 2r, या फिर इसको लिख सकते हैं 2r बराबर a, या इसको लिख सकते हैं r बराबर a बाई 2। यही r बराबर a बाई 2 ही सरल घनीय इकाई सेल की परमाणु त्रिज्या r व सरल घनीय इकाई सेल की भुजा की लंबाई a के बीच संबंध का सूत्र है। ठीक है, अतः सरल घनीय इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच निम्न संबंध होता है। वह संबंध क्या है? r बराबर a बाई 2। यही r बराबर a बाई 2 ही सरल घनीय इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे काय केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि काय केंद्रित इकाई सेल जो होता है उसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता ही होता है, साथ ही साथ घन के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है। जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित है, साथ ही साथ यहाँ घन के केंद्र में भी परमाणु उपस्थित होता है। ठीक, सिमिलर फिगर यहाँ दिखाया गया है। ये सरल घनीय इकाई सेल का एक कोना है और ये दूसरा कोना है। इस फिगर में देखिए ये घन का एक कोना है और ये एक कोना है, और ये पूरा जो है वह घन विकर्ण है। क्या है? घन विकर्ण है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो ये दिखाया गया है वो भी घन विकर्ण ही है। तो अगर हम लोग घन की भुजा a मान रहे हैं और घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु है उसकी त्रिज्या r मान रहे हैं, तब इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह r होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ एक केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक r होगा, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वह भी r होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r होगा। तो यहाँ पर ये पूरी लंबाई इसकी जो होगी वह r प्लस r प्लस r प्लस r, या हम लोग कह सकते हैं पूरी लंबाई इसकी 4r होगी, जो कि यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, और ये चूंकि घन विकर्ण है और हम लोग जानते हैं कि घन विकर्ण की जो लंबाई होती है वह √3a होती है। तो यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि घन विकर्ण की लंबाई बराबर होगा। देखिए ये पूरा घन विकर्ण है और घन विकर्ण की लंबाई r प्लस r प्लस r प्लस r, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 4r होगा। तो यहाँ r प्लस r प्लस r प्लस r, और इस टोटल का मान जो है 4r होता है।
और घन विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं √3 इंटू ए होता है। ये घन विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं √3a होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला गया है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जा करके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि घन विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ √3 इंटू ए इक्वल टू होगा 4r, या फिर इसको लिख सकते हैं 4r इक्वल टू √3 इंटू ए, या ए हो जाएगा r बराबर √3 इंटू ए बाई 4। तो यही जो प्राप्त मान है r बराबर √3a बाई 4 काय केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फलक केंद्रित इकाई सेल। अब हमें इसमें बताना है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु त्रिज्या r और भुजा की लंबाई a में संबंध का क्या सूत्र होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक घन का सामने वाला व्यू है। इस सामने वाले व्यू में प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित है और साथ ही साथ ये पूरा फलक है। ठीक है, इस फलक के केंद्र में भी परमाणु उपस्थित है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक कोना है, इस कोने पर परमाणु उपस्थित है और साथ ही साथ ये जो परमाणु है वह फलक के केंद्र में उपस्थित है और इस कोने पर परमाणु उपस्थित है। ये जो है इसे हम लोग फलक विकर्ण कहते हैं, ये फलक विकर्ण है। तो अगर हम लोग मान लें घन की भुजा a है और प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या r है, तो यहाँ देखिए चित्र से ये फलक का विकर्ण है, फलक विकर्ण है। और फलक विकर्ण की जो लंबाई होती है हम लोग जानते हैं, इसकी लंबाई √2 इंटू ए होता है। यहाँ से यहाँ तक ये परमाणु त्रिज्या है और यहाँ से ले करके यहाँ तक जो होगा वह 2r होगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह r होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फलक विकर्ण होगा उसकी टोटल लंबाई r प्लस 2r प्लस r होगी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि फलक विकर्ण की लंबाई बराबर, यहाँ देखिए r प्लस 2r प्लस r, तो यहाँ r प्लस 2r प्लस r होगा। परंतु हम लोग जानते हैं फलक विकर्ण की जो लंबाई होती है वह √2 इंटू ए होता है और ये हो जाएगा टोटल r प्लस 2r प्लस r, टोटल मिल करके 4r हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4r इक्वल टू √2 इंटू ए, या इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू √2 इंटू ए बाई 4, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू ए और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या फिर इसको लिख सकते हैं √2 इंटू ए और यहाँ 2 को √2 इंटू √2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, तो इस टोटल का मान आएगा r इक्वल टू ए बाई 2√2। यही जो है फलक केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। तो देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल जो होता है इसमें परमाणु त्रिज्या r व भुजा की लंबाई a के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r बराबर a बाई 2√2 होता है। a फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की त्रिज्या व भुजा की लंबाई के बीच संबंध का सूत्र होता है। इसी प्रकार से काय केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r बराबर √3 इंटू ए बाई 4 होता है। एक काय केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। ठीक है, और सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु त्रिज्या r और भुजा की लंबाई के बीच संबंध का सूत्र r बराबर a बाई 2 होता है। ठीक है, ये जो है वह सरल घनीय इकाई सेल में भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।